तो A and B are of magnitude 3 and 4 respectively. Evaluate. कितना आ रहा है इसका आंसर? 288 आ रहा है। सर मुझे तो चमका ही नहीं। देखो क्या सोच सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B यस सर। प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस B का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? A डॉट B का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2 टाइम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या लिखा होगा? A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक ही बार आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर ही हो जाएगा, तो है ना, 2 टाइम में सीधा A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया। यस यस सर। सर मैं तो A डॉट B क्रॉस E क्रॉस B लिख रहा था। देख लो, A डॉट B क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, इसलिए सर मैं वो मीनिंगलेस बोल रहा था ना, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लो फटाफट फटाफट, फिर आगे चलेंगे। चले आगे। यस सर। Okay, let's take down next question. ये question ले लो। U, V, W are 3 non-coplanar vectors. Then U plus V minus W dot U minus V cross V minus W. चलिए पहचानेंगे क्या लिखा है इसको। U plus V minus W लिखा है, U minus V लिखा है, V minus W लिखा है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखा जा सकता है 1 1 minus 1 U V W U is 0 V and minus of 1। क्या मैं बोल सकता हूँ यही लिखा है? यस यस सर। इसका एवेल्यूएशन कर लोगे आप डिटर्मिनेंट का? क्या कर लो, देखो इसको इवैल्यूएट करने के लिए रो 1 को लिख दो, रो 1 माइनस रो 3, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1। तो इवैल्यूएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर सर? यस बेटा। सर कब डिटर्मिनेंट वाली अप्रोच लगानी है, कब दूसरी वाली? तो अपन डिटर्मिनेंट ही तो लगा रहे हैं, एक ही तो अप्रोच सिखाया तुमको यार, 2 अप्रोच ही नहीं है इसके अंदर, एक ही तो अप्रोच सिखा रहा हूँ, एक ही अप्रोच चल रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जितने भी अपन के सारे इसी अप्रोच से तो कर रहे हैं, यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में जब भी लिखा है। हाँ सर। ठीक है, अब ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया जो ऐसे फॉर्म में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में देता हूँ, देखो इसको। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। लिखा है, लिखो, if x y z are distinct scalars such that x a y b z c x b y c z a and x c y a z b equals to 0, where a b c are non-coplanar vectors, then which of the following conditions is true? सर इसमें भी डिटर्मिनेंट बनना अंदर Yes. एक्स वाई जेड, फिर
Z बिल्कुल बिल्कुल डिटर्मिनेंट ही बनाएंगे सर, X Y और मतलब ऐसे करके डिटर्मिनेंट Yes. लिख के फिर इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, जेड एक्स वाई, फिर क्या लिखा जाएगा, वाई जेड एक्स। इज इट क्लियर, बॉक्स ऑफ एबीसी। अब ये जो रिजल्टेंट था इसको हमने इस फॉर्म में लिख के इक्वल टू 0 बोल दिया। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, एबीसी नॉन कोप्लेनर है, मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लोगे यहाँ से, यस। तो अब देखो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अभी तक। yes ये लिखा है yes एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या यही लिखा है, yes ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक फैक्टर तो ये आ गया। दूसरा ये कब होता है पॉसिबल, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए। ये कैसे बोला हमने, इसको कैसे फैक्टराइज करते थे हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यस और नो। तो अगर एक ऑप्शन ऐसा होता x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो वो भी सही होता। इज इट क्लियर, yes sir. चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको फटाफट, तो फिर अपन आगे चलते हैं। कर लिया नोट आपने, यस सर वो होता तो डिटर्मिनेंट की तीनों रो सेम हो जाती तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। नहीं बेटा यहाँ पे तो एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा ना आपको, इसको एक्सपैंड करेंगे, डिटरमिनेंट क्या बन रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे। नहीं सर वो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z वाला। हाँ बिल्कुल, दैट्स द केस, बिकॉज रोज आइडेंटिकल हो जाएगी उस केसेस में, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन में देता हूँ, देखो इसको, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। इफ 3a वेक्टर प्लस 7b cd इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस म्यू टाइम्स दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा प्लस म्यू। लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू बताइए आप क्या होगा। हाँ सर 10। 10 आ रहा है, यस बिल्कुल। हाँ सर देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा, म्यू का वैल्यू 7 आ जाएगा, है ना। लैम्डा प्लस म्यू आपके पास 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस। यस ये नहीं आया। अली असगर, जब मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई कांस्टेंट इट गेट्स मल्टीप्लाइड टू अ रो और अ कॉलम। तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसको ए के साथ, इसको बी के साथ, ठीक है ना। सबके साथ मत करना, सर ठीक है, आ गया, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे चला जाए, अब सर वो लिखना बाकी है, 1 मिनट। लिख लो लिख लो। ओके अब देखो एक चीज और मैं बताऊं, ये सब चीजें ना आपको खुद एग्जामिनेशन में निकालनी भी पड़ सकती है, ठीक है ना, जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। ये सारी चीजें जो हैं आपको एग्जामिनेशन में खुद भी निकालनी पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक नोट की तरह मैं लिखवा देता हूँ, बट दिस इज आल्सो अ रिजल्ट व्हिच वी हैव मेड बाय आवर ओन। हमने खुद से रिजल्ट बनाया है, ये कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि आप किताब में दिया हुआ होगा या ये एक फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट हमने खुद निकाला है और इसको अब हम याद रख सकते हैं, और इसी टाइप के रिजल्ट्स एग्जामिनेशन में अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेमोराइज करना कि सर ये तो इस तरीके से होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो समझो आप, अगर दो का बॉक्स हो रहा है, दो डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, देखो अल्फा बीटा गामा बॉक्स है, एबीसी बॉक्स में है, तो जब इन दोनों बॉक्सेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है
तो मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट से दोनों लिखे, दो डिटर्मिनेंट्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, रो मल्टीप्लिकेशन किया, तो अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2, अल्फा 3 A3, फिर वैसे ही अल्फा का बीटा के साथ, पहले सबका अल्फा का ए के साथ होगा, अल्फा का बी के साथ, अल्फा का सी के साथ होगा, ठीक है। फिर बीटा का ए के साथ, बीटा का बी, बीटा का सी, फिर गामा ए, गामा बी, गामा सी। तो 9 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा डॉट ए वेक्टर ही लिखा है, ये क्या लिखा है, अल्फा डॉट बी वेक्टर, अल्फा डॉट सी वेक्टर, बीटा डॉट ए, बीटा डॉट बी, बीटा डॉट सी, गामा डॉट ए, गामा डॉट बी, गामा डॉट सी, ठीक है ना। तो कहीं अगर यूज होता है, कहीं अगर आपको एग्जामिनेशन में दिखता है ऐसा बन रहा है, तो आप ये अप्रोच को भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। बॉक्स ऑफ टू फंक्शन, बॉक्स ऑफ टू एलिमेंट्स इज गिवन, कि भाई अल्फा बीटा गामा का बॉक्स विद एबीसी दिया हुआ है, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय अल्फा डॉट ए, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट सी, बीटा डॉट ए, बीटा डॉट बी, बीटा डॉट सी, गामा डॉट ए, गामा डॉट बी, गामा डॉट सी, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलें आगे। देखो किस क्वेश्चन में काम आ सकता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल, लिखना बाकी था, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, अलियास कर फटाफट लिख लो। यस, अब ये कहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पे काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया आपको, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ एबीसी बॉक्स में इनटू एबीसी बॉक्स में। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी को लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। सर उसके स्क्वायर को, सॉरी स्क्वायर को, बिल्कुल बेटा स्क्वायर को इवैल्यूएट, मतलब 100 वैल्यू है, ठीक है ना। तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या बोल देंगे हम, क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस मेथड विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट बॉक्स ऑफ एबीसी। सर वो 10 कैसा है, एग्जांपल दिया है, ठीक है सर। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसका एप्लीकेशन क्या है। सो लेट्स गिवन क्वेश्चन, ABC follow right hand system and are of magnitude 2 each and are inclined at an angle of 60 degrees with each other. Then find the value of box of ABC. सर 2√3, कितना आ रहा है, 2√3। 2√3। अच्छा देख लेते हैं, चलिए
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको निकालना है बॉक्स ऑफ एबीसी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी के बराबर होता है। यस, तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा आपका? 4। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 4 इंटू कॉस ऑफ एन एंगल बिटवीन देम, तो आ जाएगा 2। तो 2 2 4 2 2 2 4। यस, इज इट क्लियर? यही आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सब में से 2 2 2 निकाल लेता हूँ। तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे? 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बचेगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2। यस, इज इट क्लियर? अब इसको इवैल्यूएट कर लेना आप। ठीक है ना? इवैल्यूएट कर लोगे, आई थिंक सो। कितना आ रहा है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू? कितना आ रहा है आपके पास? 2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 2 फर्स्ट वी कम, सॉरी 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, तो आ जाएगा 3 टू द 6 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, तो 4 आ रहा है। 32 आंसर आ रहा है, नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है ना? बॉक्स ऑफ एबीसी 32 आ रहा है स्क्वायर के साथ। तो बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? यस यस साहिब। सर वैसे नहीं कर सकते ABC साइन अल्फा कॉस बीटा वाले सर? ठीक है, एबीसी साइन अल्फा कॉस बीटा। दूसरे वाले का एंगल क्या है? सर दूसरा वाला तो 9 बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और बी से ए 60 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री होगा ना ए नहीं, और नॉर्मल के बीच का एंगल। इससे थोड़ी होता है। देखो अब आप, मैं बताऊं आपको, ये क्या होगा? चलो, एबीसी कॉस ऑफ अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब आपने कौन सा एंगल 30 लिया और कौन सा 60 लिया? बताओ मुझे, मैं आपको बताऊं गलत कहाँ पे। कौन सा 60 लिया सर आपने? बी पहले और तो सी के बीच, बी और सी के बीच का 60 ले 60। लिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? अब बी और सी के बीच में 60 ले लिया, और हम ले लिया, हमें पता नहीं है कि ए वाला बी क्रॉस सी से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना? यस ओके, वो हमको पता नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊं कितना एंगल बना रहा है। ये कितना वैल्यू है? 4√2 अभी निकाला मैंने आपके सामने। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का 2 है, कॉस अल्फा आपको नहीं पता, और साइन बीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो √3/2 हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो अब मुझे बताओ, ये 2 से 2 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो कॉस अल्फा कितना आ गया? सर वो 4 रूट रूट ऑफ 3 हो। 2/3 आ गया। इज इट क्लियर? दिख रहा है? हाँ सर, यस सर। तो अल्फा कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 2/3 आ गया। इज इट क्लियर? तो ये एंगल है। ठीक है, ओके क्या सर। एंगल है? परपेंडिकुलर का cos इनवर्स रूट ऑफ 2/3 है। दिस इज द एंगल दैट परपेंडिकुलर ऑफ बी एंड सी मेक्स विद ए। समझ गए आप? हाँ सर। तुम जो सोच रहे हो सारा 2D में सोच रहे हो कि भाई 60 है तो बचा हुआ 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये हाँ मेथड मैंने सर, आपको बताया। हाँ सर, मुझे नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर थर्ड यस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। समझ गए आप? यस सर। ऐसे डाउट पूछते रहो, सो यू विल कम टू नो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। चलो, अब जैसे रिजल्ट मैंने खुद बनाया है, अब ये रिजल्ट आप मुझे बताओ क्या आ रहा है आपका। यू डू द रिजल्ट फॉर मी। ये रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? बॉक्स ऑफ एबीसी विथ पी क्रॉस क्यू। यस सर। सर वो बीच में कौन सा ऑपरेशन है? डॉट है? ऐसे ही नॉर्मल बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन? आप अभी तुम खुद सोचो, क्या बीच में डॉट हो सकता है क्या? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ये एक और हाँ वेक्टर एक है, वेक्टर नहीं हो डॉट हो सकता। सकता है क्या? खुद हाँ ही तुम सर। सोचो, क्या मैं इधर नहीं क्रॉस सर, लगा सकता हूँ क्या? समझ गए? नहीं सर। चलिए कर लो फटाफट फटाफट निकालो। हाँ तो सर। देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लाइड टू द वेक्टर।
अब इसका रिजल्ट आप खुद निकाल के दो मुझे, क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास, एक मिनट इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, और ये क्या लिखा हुआ है I J K P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3। तो जब इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, A वेक्टर जब ये मल्टीप्लाई होगा B वेक्टर, जब ये मल्टीप्लाई होगा C वेक्टर। डू यू अग्री? यस और नो? ये समझ आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं हम? यस सर। नेक्स्ट रो जब मल्टीप्लाई होगी, दिस इज बीन अली असगर, तुम मल्टीप्लाई करके देखो ना बेटा, रो 1 को रो 1 से मल्टीप्लाई करो ना, इसके साथ क्या आएगा? 1 को रो 1 से A1 A वेक्टर आएगा, तो वही तो लिखा है, ठीक है। यहाँ B वेक्टर आएगा, यहाँ C वेक्टर आएगा। सिमिलरली जब A1, जब ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, A1 P1 A2 P2 A3 P3, तो A डॉट P आ जाएगा, A डॉट P आ गया। फिर B वाली मल्टीप्लाई होगी तो B डॉट P आ जाएगा, फिर C डॉट P आ जाएगा। फिर जब A तीसरी के साथ जाएगी तो A डॉट Q आ जाएगा, B डॉट Q आ जाएगा, C डॉट Q आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने खुद ही निकाल लिया, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में, तैयार रहें आप। लेट अस फर्दर मूव ऑन। चलें आगे, लिखो। लेट्स राइट नेक्स्ट हेडिंग नाउ, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन।
ठीक है ना। तो एक अगर टेट्राहेड्रन हम बना रहे हैं तो टेट्राहेड्रन बनाने के लिए हमें क्या लगेंगे, 3 कोइनिशियल वेक्टर्स लगेंगे। सो लेट्स टेक डाउन 3 कोइनिशियल वेक्टर्स। देखो जैसे ये आपने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, फिर हमने ले लिया, या ऐसे ले लें क्या, एक टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। देखो ठीक है ना, जैसे करोगे वैसे आपको रिजल्ट वही मिलेगा, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वेक्टर से टेट्राहेड्रन बनेगा। एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, एक सेकंड, ठीक है ना, एक मिनट। टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए 3 कोइनिशियल वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं हम। ओरिजिन ले लिया, फिर ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया और सी वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। 3 कोइनिशियल वेक्टर्स की मदद से टेट्राहेड्रॉन बन सकता है, यस और नो। पैरेललोपाइप बनाने के लिए भी 3 कोइनिशियल वेक्टर्स, सर टेट्राहेड्रॉन आपकी बनाने स्क्रीन पॉज्ड है। के स्क्रीन में दिख रही है। सर वो बी वेक्टर बाहर है या अंदर है? हम लोगों ने यहाँ पे बाहर कंसिडर किया, बाहर की तरफ है, ठीक है, ओके। हाँ सर। मेरे टेट्राहेड्रॉन में बाहर की तरफ है, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3। भाई पिरामिड एक कोन का टाइप है, ठीक है ना, पिरामिड एक कोन का टाइप है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नोट कर लो इसको। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, बेस इज अ ट्राइंगल, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, यस यस और नो। और हाइट हो जाएगा h। इज इट क्लियर? यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ठीक है, तो 1/6 ए क्रॉस बी इंटू हाइट h। अब भाई हाइट h क्या है, हाइट h क्या है आपके पास, हाइट h इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। देखो हाइट h का मतलब क्या है, हाइट h मतलब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर अब आई। पता नहीं बार बार अटक जा रहा है। चलो देखो अभी मैं बता रहा हूँ। पहले तो हमने 3 कोइनिशियल वेक्टर से एक टेट्राहेड्रॉन बना लिया है, स्क्रीन ये चलिए आ जाएगी अभी, देखो ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, एक टेट्राहेड्रॉन बना लिया है, ठीक है। अभी इससे बनाते नहीं तो गायब हो जाएगा, ठीक है। एक टेट्राहेड्रॉन बना लिया मैंने। थोड़ा सा ऐसे बनाओ ताकि आपको लगे कि हाइट हमें बनानी है, थोड़ा सा ऐसे बना लो स्लांटिंग टाइप्स का, ठीक है ना। दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। कौन 3 कोइनिशियल वेक्टर्स है मेरे पास। ओरिजिन ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया और एक वेक्टर सी ले लिया, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, so what is volume of a tetrahedron? Volume of tetrahedron is very much similar to that of a cone. कोन एक टेट्राहेड्रॉन टाइप्स में हम कंसिडर करते हैं, तो बोल सकते हैं वॉल्यूम कोन का क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा इनटू हाइट। यस और नो, इज इट क्लियर? अब हाइट क्या होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ हाइट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर सी अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। सी का प्रोजेक्शन नॉर्मल के अलोंग, और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। डू यू अग्री? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब सी का प्रोजेक्शन अलोंग ए क्रॉस बी बोल रहा है, सी का प्रोजेक्शन अलोंग ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू हाइट है, ठीक है ना। अब ये इंटू जो है, ये वाला इंटू, ये मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और ए क्रॉस बी इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हाइट क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो हाइट जो होगी वो क्या होगी, सी का प्रोजेक्शन अलोंग ए क्रॉस बी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सी डॉट ऑफ a cross b upon magnitude of a cross b, can I say that? भाई किसी वेक्टर का किसी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर डॉट दैट कैप, यस और नो, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ c डॉट a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b, दैट विल बी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। a क्रॉस b कट जाएगा तो 1/6 बॉक्स ऑफ abc हो जाएगा, यस और नो, इज इट क्लियर? यस सर। तो नोट कर लो इसको, चलो फटाफट फटाफट। 1/6 बॉक्स ऑफ abc, so 1/6 box of ABC gives you, and this becomes the height, ये height बन जाएगी आपके लिए, नोट कर ले इसको आप, this is height for you, so it is 1/6 box of ABC, volume of tetrahedron। चलिए चलें आगे। Should we move on? Yes, sir. Okay, let's take down a question, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Volume of tetrahedron whose vertices are given by -I plus j plus k, I minus j plus k, and I plus j minus k, and origin। कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो फटाफट फटाफट। डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लो। So 2/3 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सही, करेक्ट, 2/3 आ रहा है, ठीक है, कर लेना, 2/3 ही आ रहा है, बहुत सही। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। ABC are three non-coplanar unit modulus vectors, each inclined with an angle of 30 degrees. So the volume of tetrahedron whose edges are ABC. 2/3 नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अलियासगर पेंसी ग्रुप में डाल दो आप, कैलकुलेशन आपने किया जो। Yes, sir. चेक कर लो अलियासगर, कुछ करना नहीं, अरे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करने नहीं आ रहा है अभी, तो फिर क्या कर सकते हो इसका सोल्यूशन बताओ। जल्दी जल्दी इसको इवैल्यूएट कर ले फटाफट फटाफट। रुको क्वेश्चन लिखना है।
देखो इसको लैंग्वेज अगर आप समझ सकते हो तो इसमें क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है, मतलब आपको निकालना क्या है, 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना है। अब आपको मैं आगे टेक्निक बता के आया हूँ कि बॉक्स ऑफ एबीसी हम कैसे निकालते हैं जब हमें 3 वेक्टरों के बीच के एंगल मालूम है और तीनों वेक्टर्स मालूम होते हैं। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं अभी हम आगे देख के आए थे। हाउ डू यू फाइंड आउट बॉक्स ऑफ एबीसी? ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। यस, तो ये कितना कितना आ जाएगा आपके पास? ए डॉट ए 1 आ जाएगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री मतलब √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। 1 तो रहेगा √3/2, 1 1 1 1 रूट ऑफ, सॉरी ये भी √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये √3/2 आ जाएगा, ये भी √3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको इवैल्यूएट कर लें आप, तो ये आपके पास बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा स्क्वायर के साथ। सर इसका फिर रूट लेंगे निकालने। यस, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। फटाफट फटाफट मल्टीप्लिकेशन करके ऑप्शंस मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। निकल गया कि नहीं निकला? मल्टीप्लिकेशन हो गया? यस, मल्टीप्लाई कर लो। अरे बहुत टाइम लग रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा। 1 - 3/4 प्लस माइनस ऑफ √3/2 in bracket, first we go down 3/4 minus 1 plus √3/2, 3/4, first we go down, then we come up minus √3/2, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना होगा ये 1/4 माइनस 1/4 तो हो जाएगा √3/8 प्लस 3√3/8 माइनस 3/4, तो 3√3 तो 4√3/8 आ जाएगा इधर से। 1/4 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये 4 √3 - 1/8 तो √3 - 1/2 आ जाएगा। यस, यही आ रहा है। ये सुन लो, फिर ये तो सिर्फ एबीसी का वैल्यू निकालना है, एक 6 से और डिवाइड करेंगे ना। बिल्कुल, अभी तो हमने सिर्फ बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर निकाला है ना। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1/2। यस यस, यही आ रहा है, हाँ सही है यार। ये रहा। अब ऑप्शंस हमको मैच करना है, ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस मैच करना है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका,
कौन सा ऑप्शन बन रहा है? इंटू 2 कर दें क्या? 12 बनाना है नीचे। अच्छा, तो 12 कैसे बनेगा? 12 बनाने के लिए सर मैं इंटू √2 कर दे। इंटू एक √2 कर दे, लेकिन टेंसी 12 बनाना है आपको, तो यू अच्छा नहीं एक सर, वो √2 डिनोमिनेटर में फिर √2 हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर तो 6 मतलब 2 12 आ जाएगा। करेक्ट। तो ये बन जा रहा है 1/12 स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहा है? √6 माइनस √2, है ना? यस, हाँ सर। √6 माइनस √2 बन रहा है ना? अच्छा, अब √6 माइनस √2, तो अंदर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? कौन से दो बराबर आ रहे हैं? √6 माइनस √2, इससे इक्वेट करके देखें क्या? ये बन सकता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी इसको, तो भाई चेक कर लेते हैं, चेक कर लिया जाए। सर एक मिनट, वो √6 माइनस √2 नहीं आ रहा है, वो 2√3 माइनस 1 आ रहा है। अच्छा, 3√3/8। माइनस 2। ओके, ये डिटरमिनेंट चेक करो ना आप, डिटरमिनेंट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार? हाँ सर, डिटर्मिनेंट तो वही बन रहा है मेरा, एक बार देखती हूँ। चेक कर लो, डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखें आप क्या बन रहा है आपका। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अलिया सर तुम क्या कर रहे हो? सॉल्व किया कि नहीं? डिटरमिनेंट आ रहा है 2√3/4 माइनस 3/2। तो बताओ ना भाई, हमें भी पता चले कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, चेक करा जाए। चेक कर लो ना कहाँ पे हो रहा है। 4√3/8 माइनस 4 आ रहा है, ये आ रहा है 3√3/8। फिर से निकालूं क्या? लेट मी फाइंड इट आउट ओवर हियर। बस फिर से निकाल लेते हैं। ये आपका बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ रहा है? बॉक्स ऑफ एबीसी आ रहा है हमारे पास स्क्वायर में 1√3/2 √3/2 √3/2 1√3/2 1 1 सॉरी √3/2 √3/2 और ये 1 आ रहा है ना। जब इसको इवेल्युएट कर लिया आपने तो कितना बन रहा है आपके पास? 1 माइनस 3/4 माइनस ऑफ √3/2 इंटू, फर्स्ट वी गो डाउन, माइनस 3/4 प्लस √3/2 इंटू 3/4 माइनस √3/2, है ना? चेक कर लो, यही आ रहा है। नहीं, मैंने वो दूसरी वाली में तो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा माइनस 3/4 प्लस 3√3/8 प्लस 3√3/8 माइनस 3/4। तो ये आपके पास बन जाएगा 3√3/8 3√3/8, तो कितना आ जाएगा? 3√3/4 और यहाँ पे -3 -3 -6, तो -5/4 आ रहा है। अरे आ गया क्वेश्चन खत्म। चलो, डिटरमिनेंट ही थोड़ा सा गलत हो गया था। 3√3 -5/4 आ गया आपका, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ गया। अरे यार, 1/6 सर ऑफ एक बॉक्स मिनट, ऑफ 10 एक बार चेक कर लें आप। 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 3√3 -5 आ रहा है आपका, ठीक है ना? तो आ जाएगा ए। नोट कर लो इसको, ठीक है ना? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, काफ़ी आसान है, नथिंग टू डू। हाँ सर आ गया। यस, चलिए, ठीक है ना? यस सर हो गया। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? हमने अभी दो टाइप देखा था। जब शुरू में हम देख रहे थे ए बी सी के बीच में 4 पॉसिबल ऑपरेशंस थे। ए डॉट बी डॉट सी, नो मीनिंगलेस। ए डॉट बी क्रॉस सी इज बॉक्स। A cross B dot C, again meaningless. And now we'll be seeing the fourth part, that is A cross B cross C. Now A cross B cross C का मतलब क्या होता है कि B cross C
का क्रॉस ए के साथ कर रहे हैं, मतलब बी सी का कुछ एक वेक्टर होगा आपके पास। ध्यान से समझो, यहाँ पे एक वेक्टर आपने, मैं इधर बना लेता हूँ, लेट मी डू इट ओवर हियर। एक वेक्टर है मेरे पास, ये बी और ये सी है, तो ए वेक्टर जो आएगा, ठीक है ना, लेट्स से ए वेक्टर का यहाँ पे है मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, ए का क्रॉस किया बी सी के क्रॉस के साथ। तो पहले बी क्रॉस सी कोई परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, दिस इज बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। नाउ अगेन आई एम डूइंग क्रॉस of A with B cross C. So what it will do is it will bring this back into a plane where B and C lie. क्योंकि आप B cross C के साथ फिर से क्रॉस कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक वेक्टर आपके पास आ जाएंगे अभी जो, ठीक है ना, किसकी वजह से, A क्रॉस B क्रॉस C की वजह से आपको जो अब वेक्टर मिल रहा है वो एक ऐसा वेक्टर है जो BC की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि उसका B क्रॉस C के साथ वापस से क्रॉस हुआ, तो अगेन इट ब्रिंग्स बैक इनटू B and C प्लेन। ओके, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C गिव्स यू अ वेक्टर BC की डायरेक्शन में अलियसगर, जब आप इसके साथ A क्रॉस B के साथ, सॉरी B क्रॉस C के साथ किसी का भी क्रॉस करोगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले आएगा वेक्टर को। हाँ, तो BC इसके परपेंडिकुलर ही था, तो आपस से BC के प्लेन में आ गए, है ना। तो आपने बोला था ना कि उसकी डायरेक्शन में आएगा, तो BC की डायरेक्शन मतलब BC जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आ जाएगा, BC के परपेंडिकुलर होगा, B क्रॉस C के परपेंडिकुलर। तो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर मतलब BC के प्लेन में वापस से उसको धकेल दिया आपने, ठीक है। तो A क्रॉस B क्रॉस C gives you a vector which is in direction of B in the plane of B and C, not exactly direction, मुझे बोलना चाहिए B और C के प्लेन में होगा। तो अगर B और C के प्लेन में होगा तो इट विल डेफिनेटली बी कोप्लानर, ठीक है ना। तो नोट करते चलो, A cross B cross C will give you a vector, let's say that vector is L. Now this L vector will be in the plane of B and C. So if it is in the plane of B and C vector, it can be written in the linear combination of B and C. तो मैं L वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, L वेक्टर को लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स C वेक्टर लिख सकता हूँ। तो नोट कर लो इसको फटाफट आप लोग, दो चीजें नोट करनी है आपको, ये सब मत लिखो, कोई पॉइंट नहीं, ये मैंने समझा दिया है आपको। what we have understood, A क्रॉस B क्रॉस C, पहला पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी देगा, दूसरा इट विल बी कोप्लानर टू B and C, प्लानर टू B and C, देयरफॉर A को लिख सकते हैं लैम्डा, सॉरी L को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स C वेक्टर। नोट कर लो फटाफट फटाफट। L वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर A वेक्टर के होगा, थर्ड पॉइंट। फोर्थ, L जो होगा परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B होगा, सॉरी परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, A क्रॉस B लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C होगा, ठीक है ना। यस और नो, परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C होगा। यस सर। L is perpendicular to A, L is perpendicular to B and C, B cross C, B cross C. So therefore L is in the plane of B and C. So L can be written in the linear combination of B and C. नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, 4 पॉइंट नोट कर लेंगे आप। सर डन, हो गया। डन, नेक्स्ट यस, नेक्स्ट। अब देखो A क्रॉस B क्रॉस C, तो हमें पहचान में कैसे आता है, A क्रॉस B क्रॉस C को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लैम्डा B और म्यू C लिख सकते हैं, मतलब ये एक वेक्टर है जो B और C की डायरेक्शन में है, मतलब B और C के प्लेन में है। सिमिलरली अगर इसी की जगह पे A क्रॉस B और क्रॉस C अगर मैं करूं तो ये लैम्डा टाइम्स A वेक्टर हो जाएगा प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, इज इट क्लियर, ये समझ आया। तो जो ब्रैकेट में क्रॉस हो रहा है वही बताता है कि वेक्टर जो आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है, किसके प्लेन में आ रहा है, इज इट क्लियर। अच्छा, अब इस वेक्टर को खोलते कैसे हैं, तो वेक्टर को खोलने का तरीका समझ लो आप। A क्रॉस B क्रॉस C कैसे खोलेंगे आप, पहले A वेक्टर को C के साथ डॉट करेंगे और इनटू B वेक्टर करेंगे आप। सो A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C कैसे खुलता है, ये खुलेगा A डॉट C इनटू B वेक्टर माइनस फिर A को B के साथ डॉट करो आप, A डॉट B इनटू C वेक्टर। तो अगर आप इसको रिजेंबल करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लैम्डा B वेक्टर और म्यू टाइम्स C वेक्टर। नोट कर लो इसको।
सर यस 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 बेटा, सर तो लैम्बडा की वैल्यू ए डॉट सी के इक्वल होगी। यस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, अब अगर एग्जामिनेशन में आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी आता है, तो इसके लिए अभी आपको नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। आप इसको कैसे लिखोगे, पहले सी क्रॉस ऑफ ए क्रॉस बी विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, पहले उल्टा कर दोगे, क्रॉस में नेगेटिव बाहर लगा दोगे। अब ओरिजिनल मेथड, सी को बी के साथ किया, फिर ए लिखा, माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। अब जब नेगेटिव का साइन अंदर जाएगा तो ये कैसे ओपन हुआ, फॉर्मूला आपका कैसे ओपन हुआ, ये ओपन हुआ है सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को खोला जाता है? Yes, sir. नेक्स्ट, अब इसका रिजल्ट जो है अब मैं दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रिजल्ट भी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल ये दिया है आपको, ये देखो अंडरस्टैंड करो आप, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी गिव्स यू अ वेक्टर एल। तो इसको लिखा जा सकता है ए बी डी का बॉक्स इंटू सी माइनस ए बी सी का बॉक्स इंटू डी, या सी डी ए का बॉक्स इंटू बी माइनस सी डी बी का बॉक्स इंटू ए। ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन क्या आप इस फॉर्म में आंसर को ला सकते हो? मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो कैन यू फाइंड आउट एन आंसर इन दिस फॉर्म? क्या आप इस फॉर्म में आंसर को ला सकते हो? इज इट क्लियर? क्या आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो चलो इसकी टेक्निक मैं बताता हूँ कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्रॉस बी लिखा है, क्रॉस सी क्रॉस डी लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेक्टर ई मान लेता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है? देखो दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। मेथड वन ये है, दूसरे मेथड से प्रोसीड करना है तो आप क्या बोल सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है ना। तो मान लिया ये वेक्टर ई है। इज इट क्लियर? तो अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ई वेक्टर, और ये कर रहे हैं ई क्रॉस सी क्रॉस डी। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में ई क्रॉस ए क्रॉस बी करते हैं, माइनस ऑफ ई क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा, ई डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ई डॉट ए इंटू बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस ई डॉट बी इंटू ए वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? यस। अब ई क्या था आपके पास, सी क्रॉस डी था, तो सी क्रॉस डी डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस डी इंटू बी ए वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ सी डी ए इंटू बी वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ सी डी बी इंटू ए वेक्टर। नोट कर लो। तो बी वाला मैंने प्रूव कर दिया, सेकेंड रिजल्ट। अब अगर यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर समथिंग सी वेक्टर आ जाएगा माइनस समथिंग डी वेक्टर आ जाएगा। तो क्या आप So वो वो प्रूव कर फर्स्ट पाओगे? वाला आ रहा है। आ जाएगा ना? यस। हाँ सर। चलिए नोट कर लें इसको, रिजल्ट्स को आप। सर वो वाले का ए बी डी का बॉक्स इंटू सी वेक्टर माइनस ए बी डी का बॉक्स इंटू डी वेक्टर। ए बी डी, डी अंदर कैसे आएगा बेटा, डी अंदर कैसे आएगा? अलियसगर एक कर लो एक बार, तुमने क्या लिखा है?
यहाँ से क्या आ जाएगा ई डॉट डी सी ई डॉट सी डी। ई क्या ए बी है तो ए बी डी का बॉक्स आ जाएगा सी के साथ माइनस ए बी सी का बॉक्स आ जाएगा डी के साथ। सिंपल। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए एक लास्ट रिजल्ट और फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? या अभी कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो रिजल्ट से हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट 15-20 मिनट्स में वेक्टर 3D वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर 3D से शुरू करेंगे। ओके ठीक है ना? तो कंक्लूड Yes, करते हैं sir. आज की क्लास। चलिए आप लोग का 3:30 से दूसरा क्लास भी होगा ना।